दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल ही में एक जजमेंट पारित किया है उस जजमेंट में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, संयुक्त स्वामित्व की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कई स्वामी होते हैं, उस प्रॉपर्टी को अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है और उसका अगर कोई एग्रीमेंट करवाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, यानी कि ये उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन सभी स्वामियों से उस एग्रीमेंट पर साइन करवाए। यदि किसी भी स्वामी का अगर उस पर साइन नहीं है, यानी कि अगर उस स्वामी ने एग्रीमेंट नहीं किया है, सह स्वामी ने, तो उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं किया जा सकता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इस मुकदमे के कुछ फैक्ट इस तरह से थे कि एक संयुक्त स्वामित्व की प्रॉपर्टी थी, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके 2 भाई और 3 बहनें मालिक थीं, और उस प्रॉपर्टी के जो ये 5 मालिक थे, यानी कि 2 भाई और 3 बहनें, तो उस प्रॉपर्टी को जो खरीदने का एग्रीमेंट किया गया था, यानी कि जो व्यक्ति उसको खरीदना चाहता था, उसने जो एग्रीमेंट किया था वो उन 2 भाइयों से किया था, यानी कि 2 भाइयों के और उस खरीदार के बीच में एग्रीमेंट हो गया था। सवाल ये उठता है कि बहनों ने अपना किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। जब बहनों ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो उस पर जो भाई थे उन्होंने मौखिक रूप से, यानी कि दोनों भाइयों ने मौखिक रूप से उस प्रॉपर्टी को बेचने का बहनों की तरफ से उस खरीदार से वादा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब, चूंकि एग्रीमेंट पे साइन जो थे वो भाइयों के थे, बहनों से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई संबंध नहीं था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब बात आई ट्रांसफ़र की तो बहनों ने ट्रांसफ़र करने से साफ इनकार कर दिया। अब जब ट्रांसफ़र करने से साफ इनकार कर दिया तो जो खरीदार था वो अदालत चला गया, यानी कोर्ट चला गया। कोर्ट में जब वो पहुंचा तो अब हम आपको बताएं कि ये जो मुकदमा पहुंचा था ये स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत पहुंचा था यानी कि एग्रीमेंट टू सेल था, और उस एग्रीमेंट टू सेल से, यानी कि कोर्ट से जाके उन बहनों की तरफ से ट्रांसफ़र करवाने के लिए वो व्यक्ति ट्रायल कोर्ट चला गया। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या करा, ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो उन बहनों के हक में दिया, यानी कि फैसला जो हुआ है वो उन बहनों की हक में हुआ। वादी जो था वो मुकदमा हार गया, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बहनों के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट में उनका कोई भी रोल नहीं था। अब उसके बाद वो जो खरीदार था वो हाई कोर्ट पहुंचा, और हाई कोर्ट ने क्या करा, उस फैसले को पलट दिया। ट्रायल कोर्ट के दिए हुए फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने खरीदार के हक में फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने जो खरीदार के हक में फैसला सुनाया तो उससे क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने 3 महीने का समय दे दिया कि जो बहनें हैं वो 3 महीने के भीतर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए आ जाएं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस पर फैसला सुनाया है। तो जो मुकदमे के फैक्ट थे वो कुछ इस तरह से थे जो मैंने अभी बताए आपको। लेकिन अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि नहीं, आप उन बहनों पर फोर्स नहीं कर सकते, आप बहनों पर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के मालिक 5 लोग थे, यानी कि 5 व्यक्ति उसके सहस्वामी थे, जिसमें 2 भाई और 3 बहनें। तो 2 भाइयों ने अगर एग्रीमेंट किया था तो आपका जो भी फोर्स करना, यानी कि जो भी अगर बाध्य हैं तो वो भाई लोग बाध्य हैं। लेकिन बहनें उसके एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थी, तो लिहाजा बहनों पर किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, ना उन्हें बाध्य किया जा सकता है। तो ये जिम्मेदारी जो है, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके कई मालिक हैं तो सभी स्वामियों से सहमति लेना, उनकी रजामंदी प्राप्त करना, ये सारा का सारा दायित्व, यानी कि जिम्मेदारी जो है वो वादी की होगी, यानी खरीदार की होगी। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो एग्रीमेंट करने से पहले आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पारित किया है। इस जजमेंट का जो हवाला है वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो है जनार्दन दास और अन्य बनाम दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, जनार्दन दास और अन्य बनाम दुर्गा प्रसाद अग्रवाल।